Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा लाइन पे रहोगा सभी स्टूडेंट। ठीक, तो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट चैप्टर। हमारा कल फर्स्ट चैप्टर सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने स्टार्ट करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है वो क्या है, मैं उसको लिख रहा हूं। चैप्टर का हेडिंग से समझना आपको कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा हैंडलिंग के बारे में, ठीक है। आज हमारा जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डाटा हैंडलिंग। थोड़ा सा लाइन पर आओ। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। नोट्स वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दिया हूं, ठीक है। कितने स्टूडेंट अभी प्रेजेंट हैं? और मैं चेक कर लेता हूं। संदीप, मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, ठीक है संदीप, माइक म्यूट कर लो। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम पढ़े थे हेडर फाइल्स के बारे में, ठीक है। जहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ तो वहां से मैं काउंट कर रहा हूँ। हेडर फाइल्स के बारे में हम पढ़े थे। हेडर फाइल्स के अंदर मैंने पढ़ाया था कि हमको 2 हेडर फाइल की जरूरत होती है अगर हमको कोई भी सी प्रोग्रामिंग का कोडिंग करना है। तो पहला हेडर फाइल का नाम था हैश इंक्लूड stdio.h और दूसरा हेडर फाइल का नाम था हैश इंक्लूड conny.h, ठीक है। किसी भी सी प्रोग्रामिंग के कोडिंग करते समय हमको 2 हेडर फाइल की जरूरत होती है, जिसमें से एक है stdio.h और दूसरा होता है conny.h, ओके। एंड हेडर फाइल के बाद मैंने आपको यह बताया था कि आपको थर्ड स्टेप जो है वो मेन फंक्शन का लिखना होता है। मतलब किसी भी सी प्रोग्रामिंग के कोडिंग के टाइम पे आपको पहले 2 हेडर फाइल देनी होगी, थर्ड आपको क्या लिखना होगा, मेन फंक्शन लिखना होगा। तो थर्ड हम मेन फंक्शन लिखते थे, उसका कर्ली ब्रेसेस ओपन करते थे, लास्ट स्टेप में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते थे और मेन फंक्शन के अंदर ही सारा प्रोग्राम हम बनाते थे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आपको पहले क्या लिखना है, हेडर फाइल। पहला हेडर फाइल आपका क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये लिखना पड़ता है। देन सेकंड हेडर फाइल होता है हैश इंक्लूड conny.h, आपको ये हेडर फाइल लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको मेन फंक्शन लिखना होगा,
कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और लास्ट में आपका कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है। मेन फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखोगे कंपाइलर उस लाइन को हाई लेवल से लो लेवल कन्वर्ट करेगा, लो लेवल से हाई लेवल कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 1 तक हम पढ़े थे। आज का जो चैप्टर है, ठीक है, जो हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं वो सब तो चैप्टर नंबर 2 में आएगा ही, कैरी फॉरवर्ड होगा ही। बट आज का चैप्टर जो है हमारा, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये चैप्टर 2 वर्ड को लेके बना है, डाटा और हैंडलिंग। डाटा का मतलब होता है कंट्रोल। डाटा का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, संभालना। ठीक है, डाटा का मतलब होता है कंट्रोल या किसी चीज को संभालना, कंट्रोल करना। ठीक है, एंड हैंडलिंग का मतलब होता है, सॉरी मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे। डाटा का मतलब होता है आपका, हैंडलिंग का मतलब कंट्रोल होगा, कंट्रोल। ठीक है, डाटा का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। डाटा का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। और हैंडलिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, हम अपने इंस्ट्रक्शन को किस तरह कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उस चैप्टर के लिए आपको डाटा हैंडलिंग का चैप्टर यूज करना होगा। मतलब अगर मैं चाहता हूं, जैसे चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था आपको कि आप जो भी प्रिंटर फंक्शन के अंदर लिखोगे, प्रिंटर फंक्शन उस लाइन को क्या करेगा? आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले कर देगा। बट इस चैप्टर में क्या होगा? हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब इस चैप्टर में होगा ये कि आप जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर दोगे, कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन और उस डाटा को क्या करेगा? स्टोर करेगा रैम मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं किस तरह हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर हैंडल करें, कंप्यूटर के अंदर ले जाएं और उसको हैंडल करें, उसको स्टोर करके कहीं रखें। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग मतलब आप कंप्यूटर के अंदर किस तरह अपने इंस्ट्रक्शंस को इनपुट देते हो, कंप्यूटर किस तरह उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा रैम मेमोरी के अंदर, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा मैं थ्योरी नोट्स दिखा दे रहा हूं इसका, ठीक है, जो मैं भेजा था आपको ग्रुप के अंदर। ठीक है, सभी को देखे पहले, उसके बाद 1 बाय 1 बिट बाय बिट पढ़ेंगे। देखिए, डाटा हैंडलिंग में लिखा है एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम may need to accept some data from the user which will be stored for further processing। किसी भी सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब हम कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा को स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने का रीजन क्या होता है? कि मैं उस इंफॉर्मेशन को बाद में देख पाऊं। जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन के अंदर में बहुत सारे लोगों का नंबर और नेम सेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर में उसको कॉल कर पाऊं। उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है an application or program may need to accept some data from the user which will be stored for further processing। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी प्रोग्राम में हम जब डाटा स्टोर करते हैं, तो उसका रीजन यही होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम का डाटा को बाद में यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब आप अपने मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे इमेजेस या वीडियोस रखते हो। क्यों रखते हो? कि इन फ्यूचर आप उस इमेज को और या वीडियो को देख पाओगे। तो इमेज और वीडियो क्या हो गया? आपका एक टाइप का डाटा हो गया। ठीक है ना?
अच्छा, आगे लिखा फॉर स्टोरिंग यूजर्स डाटा वी हैव टू क्रिएट स्टोरेज एरिया। अगर यूजर चाहता है अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी डाटा को स्टोर करना, तो उसको स्टोरेज एरिया का जरूरत होता है। स्टोरेज एरिया मतलब मेमोरी की जरूरत होती है। अगर मैं चाहता हूं मैं अपने मोबाइल फोन में एक म्यूजिक स्टोर करूं, तो मेरे को म्यूजिक स्टोर करने के लिए, कोई भी म्यूजिक फाइल को रखने के लिए मेरे मोबाइल पे मुझे एक मेमोरी चाहिए ना। ठीक है, जैसे मेरे मोबाइल फोन में इंटरनल मेमोरी होता है, ठीक है, या एक्सटर्नल मेमोरी होता है, जहां पे हम क्या करते हैं अपने म्यूजिक फाइल या वीडियो फाइल्स या फोटोग्राफ्स को रखते हैं। अगर मेरा मेमोरी फुल हो जाएगा तो हम उसको तो रख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर मेमोरी रिलेटेड ही पूरा है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, हम जो इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी का बात कर रहे हैं, इसको कहां से डेवलप किया गया? इसको भी प्रोग्रामिंग से ही डेवलप किया गया, इसको भी C++ लैंग्वेज की कोडिंग से ही बनाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आज के क्लास में, क्योंकि आज तो हमारा थ्योरी क्लास ही चलेगा, आज तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर का मेरे को पूरा आज थ्योरी पढ़ाना है। सभी कोई ध्यान से थ्योरी समझेंगे, क्योंकि आज इस चैप्टर का स्टार्टिंग है। कल का क्लास जो होगा या परसों का क्लास जो होगा, वो सब हम लोग प्रैक्टिकल भी जानेंगे इसका। ठीक है ना? तो आपको बोला गया है यहाँ पे पहला बिट में बोला है कि किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोग्राम में हम अपना डाटा जब स्टोर करते हैं, तो स्टोर क्यों करते हैं? कि बाद में हम उस डाटा को यूज कर पाए। ठीक है, यही चीज बोला गया है। अगर यूजर अपना डाटा कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर स्टोर करना चाहता है, तो उसको स्टोरेज एरिया चाहिए। स्टोरेज एरिया मतलब जगह चाहिए, मेमोरी चाहिए, तब जाके वो स्टोर कर पाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से समझना। सपोज ये मेरा हार्ड डिस्क है, ठीक है, और ये मेरा रैम मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर दो टाइप के मेमोरी होती है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कितना टाइप का होता है? इस चैप्टर को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा पहले, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो कंप्यूटर के अंदर देखो, मोबाइल फोन को हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, मोबाइल फोन के रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे। मोबाइल के अंदर भी मेमोरी होता है जिसको इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। बट हम जो सी प्रोग्रामिंग है जनरली हम कंप्यूटर के अंदर ही करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होगा कंप्यूटर के अंदर ही होगा। हम सी प्रोग्रामिंग या C++ का यूज करके जो भी डेवलपमेंट करेंगे आगे जाके, वो कंप्यूटर के अंदर ही हमको करना है। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर रिलेटेड ही एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर दो टाइप के मेमोरी होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा समय तक स्टोर होकर नहीं रह पाता। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल होता है रैम। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल क्या होता है? रैम मेमोरी। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसको हम टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, और हार्ड डिस्क और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल होता है हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज मेमोरी।
ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की मेमोरी होते हैं, एक होता है टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी और दूसरा होता है परमानेंटली स्टोरेज मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अच्छा, अब रैम को प्राइमरी मेमोरी बोला गया है, इसका क्या मतलब? ठीक है, किसी भी चीज, कोई भी एक्टिविटी अगर हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं तो वो पहले रैम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, उसके बाद वो हार्ड डिस्क में जाता है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। रैम को प्राइमरी मेमोरी क्यों बोला गया? प्राइमरी मतलब क्या? जब भी हम कोई भी एक्टिविटी कंप्यूटर के अंदर करते हैं तो वो सबसे पहले कहा जाता है, रैम मेमोरी में जाता है, बाद में जाकर वो हार्ड डिस्क मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फाइल बनाया, मैंने एमएस वर्ड में एक फाइल बनाया, उसको सेव किया। ठीक है, सपोज मैंने एक फाइल बनाया, सोच लो ये फाइल है हमारा एमएस वर्ड का, और इसको मैंने सेव किया। इसके अंदर मैंने 4 लाइन लिखा, मैंने फाइल बनाया और उसके अंदर कितना लाइन लिखा? 4 लाइन। सोच लो मैंने 4 लाइन लिखा बट 4 लाइन को सेव नहीं किया। मैंने एक ओपन किया एक पेज कंप्यूटर के अंदर और मैंने 4 लाइन लिखा, मैंने उस पेज को सेव नहीं किया, उसके अंदर के लाइंस की सोच लो सेव नहीं किया। तो क्योंकि मैं लिख रहा हूं, मैं टाइपिंग कर रहा हूं, तो टाइपिंग करते वक्त मेरा लेटर मेरे को मॉनिटर में दिखता है, मैं जो भी कीबोर्ड में टाइप करूंगा वो मेरे को मॉनिटर में दिखेगा। तो जब हम टाइपिंग करते रहते हैं, जब हम कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, उस समय जो भी हम टाइपिंग किए रहते हैं वो किस मेमोरी के अंदर स्टोर होता जाता है? वो रैम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। किसके अंदर होता है? रैम मेमोरी के अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है? रैम मेमोरी। ध्यान से सुनना है, जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं, उसमें कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, उस समय वो जो है रैम मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है वो सारे एक्टिविटी। जब हम ये जो फाइल है इसको हम जब सेव कर देते हैं, क्या करते हैं? सेव करते हैं। जब हम पूरा लिख लिए उसको मैं सेव जब करूंगा ना, तो ये रैम मेमोरी को छोड़ देगा और जाके इस पूरे चीज को कहां स्टोर कर देगा? हार्ड डिस्क में स्टोर कर देगा। कहां स्टोर कर देगा? हार्ड डिस्क में। मतलब आप जब वाइल टाइपिंग एनी पैराग्राफ और एनीथिंग अंडर कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, एट दैट टाइम वो सारे इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होता है? रैम के अंदर। अगर हम अपने फाइल को सेव कर देते हैं तो वो जाके कहां स्टोर हो जाता है? वो पूरा इंफॉर्मेशन रैम से निकल के कहां स्टोर हो जाता है? हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। तो रैम क्या है? रैम जो होता है वो इनिशियल स्टोरेज करने के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम टेम्पररी स्टोरेज बोलते हैं, मतलब परमानेंटली यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। सोच लो आप एक फाइल में कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आपने फाइल सेव नहीं किया है, आप सिर्फ लिख रहे हो और बीच में आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो क्या लगता है? वो जो भी आप लिखे होगे, आधा जो भी लिखे होगे वो आपको मिलेगा? आपका तो कंप्यूटर बंद हो गया ना। तो जब आप फिर से कंप्यूटर ऑन करोगे और ये फाइल देखोगे तो इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सेव तो नहीं किया। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है? तो रैम जो होता है एक टेम्पररी मेमोरी होता है, जिसके अंदर कुछ समय तक के लिए हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। बट जो हमारा हार्ड डिस्क होता है इसको परमानेंट मेमोरी बोला गया है। इसका मतलब जब हम किसी फाइल को सेव कर देते हैं, जितना लिख के सेव किए हैं वो उतना ही हार्ड डिस्क के अंदर ले जाकर रख देगा और उसके अंदर से ऑटोमेटिकली कोई लाइन हटेगा नहीं। रैम के अंदर क्या होता है? रैम के अंदर आप कोई इंफॉर्मेशन रखो, कुछ देर के बाद वो उसको हटा देता है, रैम मेमोरी अपने आप को क्लियर कर देता है। बट हार्ड डिस्क ऐसा नहीं है, आप जो भी हार्ड डिस्क के अंदर रखोगे वो अपने आप नहीं हटेगा जब तक आप खुद उसको डिलीट ना करो। तो रैम के अंदर कब स्टोर होता है हमारा डाटा? जब हम इनिशियली कुछ भी लिखते रहते हैं, कोई भी काम करते रहते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो रैम के अंदर स्टोर होता है। और जब हम उस काम को सेव कर देते हैं, उस फाइल को सेव कर देते हैं जिसमें हम काम कर रहे थे, तो वो हार्ड डिस्क के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, अच्छा,
अब मैं आपको बता रहा हूं डाटा के बारे में। अब ये डाटा क्या होता है, यहाँ पर डाटा हैंडलिंग बोल के लिखा है। डाटा क्या, डाटा का मतलब होता है, डाटा कुछ भी हो सकता है। डाटा एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है। इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, डाटा डिजिट डाटा हो सकता है, कोई भी सिंबल डाटा हो सकता है। अल्फाबेट या डिजिट या सिंबल, ये क्या हो सकते हैं, डाटा हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, डाटा हो सकते हैं। अल्फाबेट या डिजिट या सिंबल हमारा इंस्ट्रक्शन होता है और उसी को हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हार्ड डिस्क मेमोरी है, आप लोग देखोगे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क का क्या होता है ना, अलग अलग पार्ट होता है। हार्ड डिस्क अलग अलग पार्ट में होता है कंप्यूटर के अंदर। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सी ड्राइव होता है या डी ड्राइव होता है या ई ड्राइव होता है, वही हार्ड डिस्क का अलग अलग पार्ट होता है। मतलब हार्ड डिस्क का क्या होता है, अलग अलग पार्ट होता है। जैसे ये सी ड्राइव, जैसे डी ड्राइव, 2 पार्ट भी हो सकता है या फिर 3 पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि ई ड्राइव। अलग अलग ड्राइव होता है। ड्राइव मतलब एरिया होता है। अब इन ड्राइव के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन ड्राइव के अंदर हम अपने डाटा को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं, डाटा को रख सकते हैं। डाटा मतलब क्या, डाटा मतलब, डाटा का मतलब होता है, डाटा, डाटा का मतलब क्या होता है, डाटा का मतलब होता है कोई भी म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल, पिक्चर और फोटोज, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हार्ड डिस्क के अंदर हम किस किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, कौन मांग रहा है, मैसेज भेज दिया, वो टाइम चेंज नहीं करेंगे, टाइम प्लस चेंज करेंगे। आई वांट टू, देखो सभी को, एक हार्ड डिस्क के लिए अभी ये समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझोगे तो ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जहां डाउट होगा लास्ट में मैं बोलूंगा पूछने के लिए, तो पूछना। एक हार्ड डिस्क के लिए डाटा क्या होता है, ठीक है, तो हम अपने हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो हार्ड डिस्क के अंदर हम अपने म्यूजिक फाइल्स, वीडियो फाइल्स, कोई भी पिक्चर या फोटोग्राफ्स और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट वो स्टोर कर सकते हैं। सी ड्राइव के अंदर कर सकते हैं, डी ड्राइव के अंदर कर सकते हैं, ई ड्राइव के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी म्यूजिक, सपोज कोई म्यूजिक कम से कम नहीं भी तो 5 MB का तो जरूर होगा। कितना MB का होगा, 5 MB। 5 MB का तो म्यूजिक होता ही है। ठीक है, कोई भी वीडियो जो होता है, वो वीडियो का तो अलग अलग रहता है। 1 GB का भी वीडियो होता है, अगर HD वीडियो हुआ तो, नॉर्मल वीडियो हुआ तो 40-50 MB का तो मिनिमम होगा ही होगा। सपोज 50 MB का वीडियो। आजकल पिक्चर्स भी 3-4 MB का आ ही जाता है। HD पिक्चर रहेगा तो 3-4 MB का आ ही जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट वाला 5 KB 10 KB डिपेंड करता है कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, MB में भी 1 MB 2 MB का भी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अगर वो PDF वाला हुआ तो। ठीक है, तो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है ना, वो म्यूजिक को, वीडियो को और पिक्चर्स को या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, उसको अपने अंदर स्टोर कर पाता है। तो ये जो मेमोरी हमारा है हार्ड डिस्क, ये हमारे अपने अंदर म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस, फाइल्स वगैरह को स्टोर कर पाता है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ही मेमोरी थोड़ी है। हमारे कंप्यूटर के अंदर कितना मेमोरी है, 2 मेमोरी है, एक रैम मेमोरी भी है। अब ये जो रैम मेमोरी है, इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, हार्ड डिस्क के अंदर हम पिक्चर, वीडियो ये सब तो स्टोर करते ही है ना, बट रैम मेमोरी के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, रैम भी एक मेमोरी है, वो भी अपना काम करेगा।
अच्छा, मुझे संतोष कुमार बेहरा, मेरा आवाज सुन रहे हो? यस सर। तुम्हारे मोबाइल में कितना जीबी का रैम है बताओ तो? सर 6 GB। 6 जीबी का रैम है। ओके, सभी को ध्यान से सुने, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बट आप सबसे रिलेटेड है। सबके मोबाइल फोन में कुछ कुछ जीबी का तो रैम होगा ही, किसी का 2 जीबी होगा, 4 जीबी होगा, 3 जीबी होगा, 6 जीबी होगा, 8 जीबी भी आ गया है, 12 जीबी भी आ गया है। ठीक है, तो संतोष के पास में 6 जीबी का रैम का फोन है। अच्छा, हाँ, आपका इंटरनल मेमोरी कितना है संतोष? सर 64। 64 जीबी उसका इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, आप एक वीडियो अपने मोबाइल में शूट किए 1 मिनट का, ठीक है, वो कहाँ स्टोर होगा बताओ तो? इंटरनल मेमोरी में, कैमरा इंटरनल DCR मेमोरी में में। स्टोर होगा। ठीक है, यस सर। नॉर्मल सा चीज है, मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, इंटरनल मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, रैम में स्टोर होगा क्या? नो सर। क्यों रैम में स्टोर नहीं होता? रैम किस लिए होता है? रैम मेमोरी किस लिए होता है, क्या लगता है? सर उसको प्रोसेस करता है ना, स्टोरिंग डिवाइस में स्टोर करने के लिए। रैम मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए होता है, स्पीड के लिए यस होता है। सर। जिस मोबाइल फोन में जितना रैम रहेगा उसका स्पीड उतना ज्यादा रहेगा, जल्दी प्रोसेस होगा सारा चीज। ठीक है, मतलब यस हमारे सर। कंप्यूटर के अंदर जो रैम मेमोरी है उसके अंदर हम कोई ऐसा डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो ये सब स्टोर कर ही नहीं सकते हैं। वो बोल रहा मेरा 6 जीबी का रैम है, अगर मैं 10 वीडियो डाल दूंगा रैम के अंदर तो 6 जीबी तो फुल हो जाएगा। एक फिल्म डाल दूंगा, 2-3 फिल्म डाल दूंगा HD फिल्म, तो 6 जीबी तो फुल हो जाएगा। इसीलिए रैम मेमोरी जो होता है वो इंटरनल मेमोरी जैसा नहीं होता है। इंटरनल मेमोरी क्या होता है? म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो ये सबको अपने अंदर स्टोर करता है, बट रैम मेमोरी ये सब कुछ स्टोर नहीं करता है। रैम मेमोरी एक अलग मेमोरी होता है जो अलग चीजें स्टोर करती है। रैम एक मेमोरी है, वो भी स्टोर करेगा ही करेगा, इसीलिए तो मेमोरी बोला गया है ना। तो वो क्या स्टोर यस करता सर। है? वो हमारे प्रोसेस को स्टोर करता है, वो हमारे कोडिंग को स्टोर करता है। इट मीन्स हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके जब हम अपना इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो रैम मेमोरी होता है, ठीक है, वो क्या स्टोर करता है? वो भी डाटा स्टोर करता है। रैम मेमोरी भी क्या स्टोर करता है? डाटा स्टोर करता है। बट रैम मेमोरी किस टाइप का डाटा स्टोर करता है? तो रैम मेमोरी अल्फाबेटिक डाटा, डिजिट, सिंबॉलिक डाटा, ये सारे डाटा को कौन स्टोर करता है? रैम मेमोरी स्टोर करता है। जिस तरह हार्ड डिस्क मेमोरी म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, ग्राफिक्स वगैरह स्टोर करता है, रैम मेमोरी वो सब नहीं करता। रैम मेमोरी क्या करता है? अल्फाबेट स्टोर करता है, डिजिट स्टोर करता है, सिंबल्स स्टोर करता है। अब अल्फाबेट अल्फाबेट जब इस मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो वो कितना एरिया, कितना MB लेगा या KB लेगा या GB लेगा? तो किसी भी एक अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए हमारे रैम मेमोरी में कितना GB लगता है? तो 1 बाइट लगता है ना, केबी में नहीं लगता है, केबी से भी छोटा 1 बाइट, 1 बाइट। किसके लिए? अल्फाबेट के लिए। डिजिट स्टोर होता है तो 2 बाइट, डिजिट कितना? 2 बाइट, और सिंबल कितना? 1 बाइट। इसका मतलब क्या? सिंबल और अल्फाबेट 1-1 बाइट, डिजिट मतलब जो नंबर होंगे आपके 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या करेगा? ये सब 2 बाइट मेमोरी रैम का लेता है। तो अगर मेरा हार्ड डिस्क या जिसको इंटरनल मेमोरी बोल सकते हैं मोबाइल फोन के अंदर, अगर ये 64 जीबी का है, ये क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि इसके अंदर जो भी फाइल हम रख रहे हैं वो भी बड़ा है, उसका भी साइज बड़ा है इसीलिए। बट रैम जो हमारा है वो सिर्फ कितना है? 6 जीबी का है, और उसके अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं वो तो बाइट में है। मेरा बात समझ में आ रहा है?
एक केबी, एक बाइट इक्वल टू कितना केबी? 1024 केबी। 1024 केबी इक्वल्स टू 1 MB। 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB। तो कितना जीबी है? 64 GB है। तो बहुत मतलब बहुत सारे अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल हम इसके अंदर लिख पाएंगे, क्योंकि एक बाइट लेता है एक अल्फाबेट, और हमारा तो 6 GB है, मतलब बहुत लाखों लाखों से भी ज्यादा, ठीक है, हम अल्फाबेट रैम के अंदर स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 64 GB का अगर सपोज आपका हार्ड डिस्क है, आपका मोबाइल का मेमोरी है, आप म्यूजिक डाले, पिक्चर डाले, वीडियो डाले, डाल सकते हो, बट वो भी फुल हो सकता है, वो भी फुल हो जाएगा। उसी तरह ही यहाँ पे हमने जो रैम मेमोरी के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन रखेंगे, उसको भी हमको देखना है कि हम अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल रख सकते हैं, बट अल्फाबेट तुम कितना अल्फाबेट लिखोगे? एक एक बाइट तो लेता है, 6 GB बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे रैम के अंदर म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो ऐसा कोई फाइल स्टोर नहीं होता है। रैम मेमोरी किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करते समय कुछ खुद उसके अंदर जो कोडिंग होता है, वो कोडिंग को रैम मेमोरी अपने अंदर स्टोर करती है, और वो कोडिंग जो होता है वो अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल से लेके कोडिंग बना हुआ होता है। ठीक है, तो रैम मेमोरी के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं? डाटा स्टोर कर सकते हैं। किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं? कोई भी एक अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल M, सोच लो कैपिटल M हो गया। डिजिट स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 5 एक डिजिट हो गया। जैसे कि सिंबल स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रिक सिंबल, ये सिंबल हो गया। तो आप रैम मेमोरी के अंदर सिर्फ अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल को स्टोर कर सकते हो, और सी प्रोग्रामिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रैम मेमोरी को सपोर्ट करता है, हार्ड डिस्क को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोर करना चाहोगे, वो किस मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होगा? रैम मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होगा। सी प्रोग्रामिंग में हार्ड डिस्क का कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा दिया, ठीक है, बट हमको पढ़ना यही है। ठीक है, तो रैम मेमोरी का काम क्या है? जो भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे, जो भी हम इंफॉर्मेशन अपना डाटा को रखेंगे रैम मेमोरी के अंदर, ठीक है, तो वो डाटा अल्फाबेट कोई हो सकता है, या डिजिट हो सकता है, या सिंबल हो सकता है। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम इस रैम मेमोरी के अंदर एक म्यूजिक रख सकते हैं क्या? म्यूजिक तो 5 MB का है, तो वो तो हो जाना चाहिए रैम मेमोरी के अंदर स्टोर, बट ऐसा नहीं है। रैम मेमोरी सिर्फ कौन से डाटा को स्टोर करता है, वो है अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल। ठीक है, बट हार्ड डिस्क अपने अंदर क्या स्टोर करता है? इसके अंदर भी तो मेमोरी है ना, तो ये अपने अंदर क्या स्टोर करता है? ये अपने अंदर म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, बड़े बड़े फाइल्स को स्टोर करता है, बट रैम उतने बड़े बड़े फाइल को स्टोर नहीं करता। अच्छा, सपोज मेरे को M स्टोर करना है, रैम मेमोरी के अंदर मेरे को क्या स्टोर करना है? M स्टोर करना है। तो क्या हम डायरेक्ट M रैम मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा, एरर दिखाएगा। रैम मेमोरी बोल देगा कि जिस तरह आपको अगर कोई म्यूजिक रखना है या कोई वीडियो रखना है, तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर D ड्राइव के अंदर आप रख सकते हो, E ड्राइव के अंदर म्यूजिक रख सकते हो। जैसे इसके अंदर म्यूजिक आपने रख लिया, इसके अंदर वीडियो रख लिया, C ड्राइव के अंदर पिक्चर रख लिया, डॉक्यूमेंट रख लिया, सभी ड्राइव के अंदर आप कुछ ना कुछ रख सकते हो। तो क्या रैम मेमोरी के अंदर हम नहीं रख सकते हैं? क्या रैम मेमोरी जिस तरह हार्ड डिस्क का 3 अलग अलग पार्ट है, क्या रैम मेमोरी का 3 अलग अलग पार्ट नहीं होता? तो आंसर है कि नहीं, रैम मेमोरी एक सिंगल मेमोरी है, उसका कोई अलग अलग पार्ट नहीं होता है। बट अगर हम कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि M एक अल्फाबेट है, उसको अगर मैं चाहता हूं रैम मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखना, ठीक है, रैम मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखने के लिए अगर मैं बोलता हूं, सपोज मैं बोलूंगा कि रैम मेमोरी के अंदर मेरे को M स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे भी इसके अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा? एरिया बनाना पड़ेगा। अगर मेरे को खाली मेरे को एक अल्फाबेट स्टोर करना है, तो एक ही एरिया बनाएंगे। अगर मैं बोलूंगा अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल तीनों को स्टोर करना है,
तो तीनों के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव। क्या बोलते हैं? ड्राइव बोलते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। बट यहाँ पे सपोज मैंने ये जो एरिया है इसका नाम दे दिया x, इसका नाम दे दिया y, इसका नाम दे दिया z। जो एरिया हमारा बॉक्सेस जो थे उसके नाम में डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम पिक्चर डाल दिए, डॉक्यूमेंट डाल दिए, वीडियो डाल दिए, ऑडियो डाल दिए। ठीक है, तो रैम मेमोरी के अंदर भी मेरे को क्या करना होगा? अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को रखने के लिए आपको क्या बनाना होगा? वेरिएबल बनाना होगा। सपोज आपका वेरिएबल बन गया एक्स वाई जेड नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इस एरिया को हम वेरिएबल बोलते हैं। जिस तरह सी डी ई इसको आप ड्राइव बोलोगे, उसी तरह हमारा जो ये एरिया है एक्स वाई जेड, इस एरिया को क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? इट इज ए स्टोरेज एरिया इनसाइड रैम मेमोरी। ये एक स्टोरेज एरिया होता है रैम मेमोरी के अंदर का। ठीक है, तो आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। हार्ड डिस्क के अंदर हम बहुत सारे बड़े बड़े फाइल स्टोर कर सकते हैं, बट रैम मेमोरी के अंदर उतना बड़ा बड़ा फाइल स्टोर नहीं कर सकते। तो रैम मेमोरी किस लिए होता है? क्या स्टोर करने के लिए होता है? तो रैम मेमोरी हमारे कोडिंग को स्टोर करने के लिए होता है। मतलब हम जो भी कोडिंग करते हैं उसका अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल, ये सबको रैम मेमोरी अपने अंदर स्टोर करके रख पाता है। ठीक है, और अगर मेरे को अपने रैम मेमोरी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन रखना है तो उसके लिए मेरे को स्टोरेज एरिया बनाना होगा। ठीक है, और इसी स्टोरेज एरिया को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप चाहोगे तो m को रख सकते हो, 5 को रख सकते हो, एस्ट्रिक को रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो जो रैम के अंदर बने हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो हार्ड डिस्क के अंदर जो ये बॉक्स बना है इसको हम ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो आज के क्लास के लिए मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, आज क्योंकि पूरा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास फिर आपको अच्छे से और थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे जाके। ओके, सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कीजिए। जितना मैंने आपको बताया आज की क्लास में, जितना भी बताया, क्या आप वो चीज आपको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करें क्लियर बोल के, समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी को किसी चीज में डाउट है तो मुझसे पूछें। सभी को ये मैसेज करके रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया कि नहीं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछें, किसी भी बीट में डाउट है तो। सबका क्लियर हुआ है? आज हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, प्रोग्राम के टाइम में तो फिर से बताऊंगा, बट जितना मैंने बताया उतना अगर आपको क्लियर हुआ है तो बहुत बढ़िया है। और अगर किसी लाइन पे भी डाउट है तो मुझसे पूछो, अभी कहीं पे भी डाउट है तो। रैम मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को रैम बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हार्ड डिस्क बोलते हैं। जो भी आपके हैवी फाइल्स होते हैं वो सब सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क के अंदर आप स्टोर करते हो। रैम मेमोरी को हमेशा क्या करते हो? खाली रखते हो, जिससे रैम जितना खाली रहेगा उतना ही ऐप का प्रोसेसिंग स्मूथ रहेगा। ठीक है सर, प्लीज सेंड द पिक ऑफ टेक्स्ट। हाँ, मैं सेंड कर दूंगा। जो भी मैं व्हाइट बोर्ड में लिखा हूँ उसको कॉपी में लिख लेना। 2 नोट्स लिखे हो गए ना, उसके बाद ये कॉपी में लिख लेना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या नाम था, जो ऐड नहीं हुआ है, जो आज नया ज्वाइन किया है, क्या नाम है उसका? संदीप। संदीप आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। ठीक है अभी, ओके ओके सर। हाँ संदीप 2-3 क्लासेस